हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 25th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड के शुरुआत में श्यानदाई को इस बात की फिक्र हो रही थी कि जियान बिना आखिर चेकअप कराना क्यों जरूरी है। इस तरह तो उसे पता चल जाएगा कि मेरी हाइट 160 सेंटीमीटर से कम है, मैं आई साइट लेंसेज के बगैर अच्छे से देख नहीं सकती, मेरे दांतों में भी कैविटी लगी हुई है, फिर तो वो मुझे कुछ मीठा खाने भी नहीं देगा। बेबस होकर बेड पर लेट जाती है कि अब क्या होगा। तभी उसे यूजी की कॉल आई जो बता रहा था कि मैं भी चेकअप करवाने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यीजन ने करने के लिए कहा है। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ यूजी एक्सरसाइज करते हुए बहुत ही जल्दी थक गया था और ये यीजन के लिए नॉर्मल नहीं था, इसलिए उसने कहा कि तुम्हें अपना चेकअप करवाना चाहिए, मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगा। प्रेजेंट में वो श्यानदाई से पूछ रहा था कि तुम्हें कोई चीटिंग करने का मेथड मिला क्या। श्यानदाई बोली कि मैं तो खुद आई चार्ट को मेमोराइज कर रही थी, पर मुझे नहीं लगता कि हम उन दोनों को बेवकूफ बना सकते हैं। दोनों ही अपने चेकअप को लेकर परेशान थे। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहां जियान श्यानदाई को हॉस्पिटल लेकर आया था और वो अच्छे से चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसने अपनी हाइट बढ़ाने के लिए शूज में कुछ लगा रखा था। येजिन भी यूजी को लेकर आ चुका था। दोनों ही एक दूसरे को देखकर एम्बेरस फील कर रहे थे, मगर पहली टर्न श्यानदाई की होती है चेकअप करने की। मगर उसने जियान को आगे कर दिया था कि पहले तुम आई साइट चेक करा लो, जो कि इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि उसे आई चार्ट के साइड पर एक छोटा सा लगा हुआ नुक्ता भी नजर आ गया था। ये देखकर श्यानदाई इम्प्रेस हो गई थी और जब उसकी बारी आई आई साइट चेक करवाने की तो इसी दौरान उसका लेंस नीचे गिर गया था जिसके बगैर वो अच्छे से देख नहीं सकती। फिर जब उससे आई चार्ट पर पूछा गया तो वो एम्बेरस होकर कहती है कि डॉक्टर मुझे नजर नहीं आ रहा कि आपने स्टिक किस तरफ पकड़ी हुई है। इस पर जियान समझ गया था कि इसकी आई साइट कितनी वीक है। आफ्टर दैट हाइट मेजर करने में वो अपने प्लान में कामयाब हो चुकी थी क्योंकि उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। इसके बाद यूजी की बारी आई जिसकी हाइट और वेट दोनों ही परफेक्ट थे, लेकिन तभी उसके पास से एक एक करके चीजें गिरना शुरू हो जाती है, जो देखकर वो खुद भी एम्बेरस हो रहा था। सारी चीजें गिरने के बाद उसका वेट 165 केजी पर आ जाता है, जो कि पहले 173 केजी था। यीजिन बोला कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके लिए तुम इतनी ज्यादा मेहनत करोगे। दूसरी तरफ श्यानदाई को दिखाया गया जिसकी कैविटी चेक की जा रही थी और वो शुक्र करती है कि यहाँ पर जियान नहीं। इधर यूजी ने अपनी वाइटल कैपेसिटी चेक करवाई जो उसके लिए तो नॉर्मल बात थी, मगर जियान बोला कि ये नॉर्मल पर्सन की वाइटल कैपेसिटी नहीं है, चलो मैं तुम्हें अपनी चेक करवाता हूँ। उसकी कैपेसिटी यूजी से तो ज्यादा थी, मगर यीजिन बोला कि ये भी नॉर्मल पर्सन की कैपेसिटी नहीं, चलो अब मेरी देखना। यहाँ तो दोनों के बीच में ही कंपटीशन स्टार्ट हो गया था और दोनों ही अपना बेस्ट देते रहे एक दूसरे से आगे निकलने के लिए। ये देखकर श्यानदाई बोली कि ये दोनों भी कितने बच्चे हैं। यूजी का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था कि कहाँ फंस गया हूँ यार। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जियान श्यानदाई को बता रहा था कि तुम्हारे दांतों में कैविटी लगी हुई है, तुम्हारी आई साइट भी वीक है और पता नहीं क्या क्या। श्यानदाई उसका ध्यान बटाने के लिए दूसरी बातें करना शुरू कर देती है जिसमें वो कामयाब भी हो गई। आफ्टर दैट क्लास का सीन दिखाया गया जहाँ जियान श्यानदाई के लिए स्पेशल फूड बनाकर लाया था, लेकिन जब उसने ओपन करके देखा तो हर लंच बॉक्स में सिर्फ गाजर ही पड़े थे, पर डिफरेंट शेप में। उसने जियान से तो नहीं कहा, मगर दिल ही दिल में वो यही सोच रही थी कि आखिर ये सब कुछ कब खत्म होगा। थोड़ी देर में लेक्चर स्टार्ट हो गया था और जियान को याद आया कि श्यानदाई की आई साइट वीक है, इसलिए उसने टीचर से कहा कि क्या आप प्लीज इसे जूम कर सकते हैं, मेरी आई साइट वीक है। टीचर ने इतना जूम कर दिया कि अब एक एक लफ्ज पढ़ना पड़ रहा है। इधर जियान को फिर से याद आया कि बैठे हुए आधा घंटा पूरा हो गया है, इसलिए वो श्यानदाई को लेकर खड़ा हो गया। टीचर भी इन दोनों को देखकर हैरान था कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। इसके बाद जियान श्यानदाई को लेकर रूफ फ्लोर पर आ गया था। यहाँ वो श्यानदाई से कह रहा था कि दूर तक देखने से आई साइट प्रोटेक्ट होती है, जबकि वो ये व्यू देखकर कहने लगी कि कितना रोमांटिक लग रहा है। जियान सोच रहा था कि रोमांटिक, साथ ही उसने अपनी नोटबुक पर नोट कर लिया था कि श्यानदाई को दूर का व्यू देखना पसंद है। साथ ही वो चोरी छुपे श्यानदाई को प्यार भरी नजर से देख रहा था, मगर जब उसकी इस पर नजर पड़ी तो ये फौरन से अपनी नजरें फेर लेता है जैसे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर जियोए और रूसोंग भी पहुँच आए थे जो इनसे पूछ रहे थे कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। श्यानदाई ने बताया कि हम अपनी आई साइट प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, पर तुम दोनों यहाँ। जियान ने पूछा कि तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या। रूसोंग बोला कि ऐसा कुछ नहीं, हम तो अपनी कैट को वॉक कराने के लिए लेकर आए थे। जियोए रूसोंग को कैट पकड़ाकर श्यानदाई के पास आ गई थी और उसे धीमी आवाज में बताती है कि रूसोंग ने मुझे वहाँ पर अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी।
शियांदाई कहती है कि अरे वाह कितना रोमांटिक लग रहा है सुनने में। इसके बाद जियोए जियान के पास आकर उसे कहती है कि रूफ फ्लोर कपल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और एक तुम दोनों हो कि यहाँ सिर्फ व्यू देखने के लिए आए हो। इसके बाद वो रूसों को अपने साथ लेकर चली गई, जबकि ये दोनों एक दूसरे से बात करने में भी शर्मा रहे थे। नेक्स्ट सीन में शियांदाई ने बातों ही बातों में उगल दिया था कि मेरी हाइट 155 सेंटीमीटर है और मेरा वेट उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि उसने सच उगल दिया तो वो फौरन से चुप हो गई, जबकि जियान कहने लगा कि आज से हम दोनों जिम ज्वाइन करने वाले हैं। आफ्टर दैट दोनों जिम जाने के लिए रेडी भी हो गए थे। शियांदाई काफी ज्यादा खुश हो रही थी, जिस पर जियान ने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया। वो शियांदाई से इस जिम की काफी ज्यादा तारीफें कर रहा था कि ये बहुत फेमस है, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और तो और मैंने अपने और तुम्हारे लिए यहाँ का मेंबरशिप कार्ड भी ले लिया है। खुशी खुशी से दोनों आगे बढ़े, लेकिन जब आगे जाकर देखा तो वो जिम बंद हो चुका था और इतने सारे लोग भी यहाँ पर खड़े एहतजाज कर रहे थे कि हम सबने मेंबरशिप कार्ड लिया है और ये जिम बंद हो गया। वापस आते हुए शियांदाई को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा था, जबकि जियान उसे काम डाउन कर रहा होता है कि कोई बात नहीं। तभी शियांदाई ने अपने फोन में देखा कि आज मैंने 15,000 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं और जब जियान ने देखा तो वो कहता है कि मेरे स्टेप तो सिर्फ 8,000 हैं, पर हम सारा टाइम तो एक साथ ही चले, कहीं तुम मॉर्निंग में मुझसे चोरी छुपे जॉगिंग करने तो नहीं जाती। असल में उन दोनों की हाइट में फर्क था, दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इसी दौरान शियांदाई ने एक लड़की को मिल्क टी पीते हुए देखा तो वो लेने की जिद करती है, पर जियान बोला कि नहीं तुम्हारे दांतों में कैविटी है। मगर उसका खराब मूड देखकर वो कहता है कि अच्छा मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए शुगर फ्री वाली जरूर बना कर दूंगा। अब ये सुनकर शियांदाई खुश हो गई थी और खुशी खुशी से अपने घर की तरफ भाग गई। नेक्स्ट सीन में अपने वादे के मुताबिक जियान शियांदाई के लिए मिल्क टी बना रहा होता है और टेस्ट कराने के लिए उसने वहाँ पर गुचन को बुला रखा था। जब गुचन को पता चला तो वो कहता है कि तुमने इतनी दूर से मुझे सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए बुलाया है, वैसे मैं बता दूं कि मैं चाय नहीं पीता। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें भी मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखने में बहुत मुश्किल हुई होगी तो मैं भी तुम्हारे लिए ये थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त कर लेता हूँ। फिर सांस बंद करके उसने चाय का एक घुट लिया और ये इतनी ज्यादा बुरी थी कि उसे फौरन से बाहर निकालनी पड़ गई। साथ ही वो कहता है कि इसका टेस्ट इतना ज्यादा बुरा है कि मैं लफ्जों में तुम्हें बता भी नहीं सकता, वैसे तुम खुद टेस्ट क्यों नहीं कर लेते। जियान बोला कि मैं पहले ही 20 कप्स टेस्ट कर चुका हूँ, अब तो मुझे टेस्ट भी नहीं आ रहा। और गुचन खुद को बचाने के लिए कहता है कि अच्छा फिर यूजी और रूसों को भी यहाँ पर बुला लो। जियान ने बताया कि वो दोनों ही किसी इम्पोर्टेंट काम में बिजी है, जो सुनकर गुचन सोच रहा था कि भला रूसों को इतना इम्पोर्टेंट काम क्या हो सकता है। दूसरी तरफ रूसों को दिखाया गया जो म्यूजिक क्लब के बाहर खड़ा सोच रहा था कि आधे घंटे के बाद योयो यहाँ पर आकर परफॉर्मेंस करेगी, इस बार तो मैं उसे जरूर मिलकर रहूंगा। इसी दौरान उसे जियोए की कॉल आ गई कि हमारी बिल्ली कहीं खो गई है, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मिल नहीं रही, प्लीज तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। रूसों के लिए योयो से मिलना जरूरी तो है, मगर वो जियोए को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उधर जियोए अपनी बिल्ली को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर तक रूसोंग भी वहाँ पर पहुँच आया, जो उसके साथ बिल्ली को ढूंढने में हेल्प करता है। इधर सभी लोग योयो के आने का इंतजार कर रहे थे, जो अभी तक नहीं आई। उधर बिल्ली ना मिलने पर जियोए गिल्टी फील कर रही थी कि ये सब मेरी गलती है, मैं ही डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, पता नहीं अब वो किसके हाथों लगी होगी, उसने कुछ खाना भी खाया होगा कि नहीं। रूसों को उसका रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उसे काम डाउन करता है और ये कहकर वहाँ से चला गया कि आप यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी ही देर में वो वापस पहुँच आया कि मैं बायोलॉजी डिपार्टमेंट से लाइव डिटेक्टर ले आया हूँ, अब हम जल्दी ही अपनी बिल्ली को ढूंढ लेंगे। जियो भी खुश हो गई थी कि तुमने कमाल कर दिया है। इसके बाद दोनों मिलकर अपनी बिल्ली को ढूंढने लगे, लेकिन अभी भी वो कहीं नहीं मिल रही। एट द एंड वो दोनों टॉप फ्लोर पर आ जाते हैं और बहुत मुश्किल से यहाँ पर लाइव डिटेक्टर से आवाज आई। ये सुनकर वो दोनों खुश हो गए थे कि हमारी बिल्ली यही कहीं है और आगे चलकर ही उन्हें बिल्ली भी मिल गई थी। जियोए को खुश देखकर अब रूसोंग भी खुशी फील कर रहा था और प्यार भरी नजर से उसे देखता ही रह गया। जबकि जियोए ने उसके हाथ पर चोट देखी तो उस पर बैंडेज लगा देती है और रूसोंग सोच रहा था कि चाहे मैं योयो से मिलूं या ना मिलूं, मगर मैं जिसे लाइक करता हूं वो पर्सन मेरे सामने है। साथ ही वो कह देता है कि जियोए मैं तुम्हें लाइक करता हूं। अचानक से सुनकर वो स्पीचलेस हो गई थी और वहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है, मगर फिर अचानक से वापस आकर उसे किस कर दी, जिसका मतलब यही था कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। फाइनली गाइस इन दोनों की लव स्टोरी तो चल पड़ी और थोड़ी देर के लिए इन दोनों का ये रोमांटिक मोमेंट भी चलता रहा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें जियान को दिखाया गया, जो शियांदाई के लिए वो मिल्क टी लेकर आया था। शियांदाई देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई कि तुमने सच में बना कर दे दी। वो बोला कि हाँ मैंने तुमसे वादा जो किया था, चलो अब जल्दी से टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। शियांदाई ने जब टेस्ट की तो उसे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद आया। वो
कहती है कि क्या ये चाय सिर्फ स्पेशली मेरे लिए है। जियान बोला कि हाँ तुम्हारे लिए, लेकिन गुचन ने भी इसे टेस्ट की है। शियांदाई पूछने लगी कि उसने क्यों टेस्ट की, अब वो इसे थोड़ी ना बताता, मगर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक और टी बना कर दूंगा जिसे तुम्हारे अलावा और कोई भी टेस्ट नहीं करेगा। ये सुनकर शियांदाई खुश हो गई और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।